प्रॉफिट के साथ, और दोनों का रिजल्ट क्या होगा एसपी, यानी कि मार्क प्राइस से डिस्काउंट करेंगे तो भी एसपी आएगा, और सीपी के साथ प्रॉफिट का काम करेंगे तभी भी एसपी आएगा। तो क्या करेंगे, मार्क प्राइस का डिस्काउंट कर देंगे और प्रॉफिट का सीपी के साथ, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे कि अब लेकिन यहाँ सीपी अननोन है, नहीं है, तो सीपी को क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, मार्क प्राइस कितना 77 और डिस्काउंट कितना लग रहा है -77 का 10%, तो ये एक एसपी हो गया। तो इधर से भी जब हम सीपी का काम करेंगे प्रॉफिट में, तो कितना हो जाएगा x + x का 10%, तो ये आपस में बराबर हो गया, क्योंकि ये भी रिजल्ट जो है वो एसपी के बराबर होगा और ये का इसका भी जो रिजल्ट होगा वो भी एसपी होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, तो हम लोग x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो बस इस तरह से आप लोग x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। और जैसे x की वैल्यू निकल गया तो वो सीपी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद चैप्टर है आप लोगों का इसके बाद जो 6.45 है, इसमें वैट से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैट मतलब क्या हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। इसका भी हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर पहले 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आई परचेस ए कलर टीवी, मैंने कि परचेस किया है, यानी कि सीपी है, कॉस्ट प्राइस हो गया इसका, या लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना हो गया जी 6480। तो एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर 6480 इसका प्राइस है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ, इंक्लूडिंग 8% टैक्स, इंक्लूडिंग 8% टैक्स। तो इस क्वेश्चन में हम ये समझना कि ये लिस्ट प्राइस नहीं होगा। लिस्ट प्राइस कौन सा होता है, टैक्स लगने से पहले, तो यानी कि ये सीपी हो गया। तो और इसमें टैक्स कितना लग गया 8%। तो क्वेश्चन पूछ रहा कि टैक्स लगने से पहले उसका रेट क्या था। तो टैक्स लगने से पहले, अभी टैक्स लगा सीपी हो गया ना, तो टैक्स लगने से पहले ये क्या था, लिस्ट प्राइस। तो मान लेते हैं कि लिस्ट प्राइस x था, ठीक ना, और उसमें कितना टैक्स लग रहा 8%, यानी कि इस पे जब 8% का टैक्स लग जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा x + x का 8%, जो 6480 के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 108x / 100 और बराबर 6480। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6480 × 100 डिवाइडेड बाय 108। देखिए ये 80 वाला कट गया, यानी कि 8000, राइट। 8000 कैसे ले ली, यानी कि ठीक है, यानी कि टैक्स लगने से पहले 6000 था और टैक्स लगने के बाद इतना हो गया। तो इस चैप्टर में भी कुछ वैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, बस 2 ही चीज देखने को मिलेगा। एक सीपी वो होगा जिसमें ऑलरेडी टैक्स जुड़ा हुआ होगा, तो यही मांगा गया कि टैक्स लगने से पहले क्या रेट होगा। तो इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब नेक्स्ट जो है 6.7, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा दिक्कत करेगी कि इसमें कैलकुलेशन बहुत मांगता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की सिर्फ 2 बातें को आप लोग याद रखना है। पहला, इसका फॉर्मूला क्या है, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस, और एक अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट का P × 1 + RY 100 का पावर n। इस तरह कैसे हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 8000, रेट कितना दिया हुआ है 10%, और टाइम कितना दिया हुआ 3 इयर्स। तो जब इतना सारा चीज दिया हुआ है और हम लोग को सीआई निकालना है, तो सेम टेक्निक क्या है कि इसका जो वैल्यू है यहाँ पे आराम से पुट कर देंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात था कि PA लिखा होगा रेट में, तो PA का मतलब हो गया पर एनम, यानी जो भी इंटरेस्ट लग रहा वो सालाना लग रहा, साल में इंटरेस्ट लग रहा, इसलिए यहाँ पे PA लिखा हुआ। तो प्रिंसिपल दिया, रेट दिया, टाइम दिया हुआ था, आराम से हम लोग इस अमाउंट का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और हम लोग निकालेंगे। तो कैसे पुट कर देंगे, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना हो गया 8000, 1 + रेट कितना हो गया तो 10/100, उसका पावर ऐड, यानी कितना साल है 3 साल के लिए।
तो इस तरह से हम लोग अमाउंट निकालेंगे और अमाउंट निकल जाएगा तो सी आई का फॉर्मूला आराम से अमाउंट के साथ प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो सी आई निकल जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि कभी कभी कंपाउंडेड हो सकता है एनुअली नहीं दे सकते, हाफ ईयरली भी दे सकता है या नहीं तो क्वार्टरली भी दे सकता है। बस ये आप लोग याद रखना है कि जब हाफ ईयरली या तो क्वार्टरली देगा तब हम लोग किस हिसाब से इस मैथ को करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ कि फाइंड द अमाउंट और कितना पैसा है, तो प्रिंसिपल है 7,500। अब उसके बाद टाइम कितना है 9 मंथ्स और टाइम के बाद रेट है 12%। लेकिन यहाँ पे एक बात दे दिया है कि यहाँ जो 9 मंथ दिया हुआ है कंपाउंडेड कैसा लग रहा है, क्वार्टरली लग रहा है यहाँ पे। तो यहीं पे आपको समझ लेना, यहीं पे कभी कभी क्वार्टरली दे देगा तो कभी कभी हाफ ईयरली दे देगा। तो दोनों ही केस में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ जो टाइम दिया हुआ 9 मंथ, तो मंथ को पहले हम लोग ईयर में करना पड़ेगा, तो 9/12 ईयर्स। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ बोल दिया गया कि क्वार्टरली अगर लग रहा है या फिर हाफ ईयरली लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से काउंट करेंगे। अगर हाफ ईयरली लगेगा तो साल में 2 टाइम्स इंटरेस्ट लगेगा, और अगर क्वार्टरली लग रहा तो साल में 4 टाइम हम लोगों को इंटरेस्ट लग रहा है। तो बस यहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन किया कि अगर हाफ ईयरली बोलेगा तो साल में अगर 2 बार लग रहा तो 2 से टाइम को मल्टीप्लाई और 2 से रेट को डिवाइड। लेकिन यहाँ कैसा लग रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी साल में 4 बार लग रहा, तो 4 से टाइम को मल्टीप्लाई और 4 से रेट को डिवाइड। तो टाइम कितना हो जाएगा 9/12 और इंटू 4, तो ये कट गया 3 का टेबल में, ये कट गया 3, ये टाइम कितना हो गया 3n। मतलब कि अब कितना लग रहा है साल में 3 बार हमको शुद्ध लग रहा। क्यों? क्योंकि 9 मंथ का है ना, और रेट कितना 12%, तो 12 को भी 4 से डिवाइड, तो यानी कि रेट हो गया 3%। बस अब टाइम हो गया 3n और आर हो गया 3%, और इस फॉर्मूला से फिर हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट हम लोग को याद रखना क्या ट्रिक कि कभी कभी क्या होता है कि प्रिंसिपल मान लीजिए दे दिया 8,000, रेट दे दिया 5% और टाइम दे दिया 3.5 ईयर्स, लेकिन कंपाउंड कैसा लग रहा पर एनम ही लग रहा, कंपाउंडेड पर एनम ही लग रहा। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए 3.5 ईयर्स, तो यहाँ पे कंपाउंडेड अगर एनुअली लग रहा तो ये जो 3.5 ईयर्स था, हाफ ईयर्स हमको दिक्कत कर सकता है कैलकुलेशन करने में। तो इसका क्या ट्रिक है कि जब हम लोग अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना है 8,000, 1 प्लस रेट कितना है 5% बाय 100 का पावर। तो अब यहाँ क्या करेंगे 3 साल का अलग निकाल लेंगे और हाफ ईयर्स का अलग निकाल लेंगे, तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई अब है हाफ ईयर्स का। तो यहाँ पे तुरंत समझ जाना है कि हाफ ईयर का जो होगा वो कैसा होगा, हाफ ईयर इसका मतलब साल में क्या बार लग रहा है 2 बार लग रहा है। तब जब 2 बार लग रहा है यहाँ पे वही ट्रिक खेलेंगे जो खेले थे। अगर साल में 2 बार लग रहा है तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड, यही बात हो गई। यानी कि अब हो जाएगा 1 और प्लस नया जो रेट है वो कितना हो जाएगा 2.5/100 का पावर 1, क्योंकि कट के 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 बात याद रखना, पहला कि अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली या हाफ ईयरली दे दिया तो हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे और रेट से डिवाइड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पर एनम ही दे दिया गया, उसमें हाफ ईयरली आने वाले नहीं गया, तो हम लोग क्या करेंगे 3 ईयर्स जो गोटा है उसका अलग निकालेंगे और जो हाफ ईयर्स है जो अधूरा है उसका फिर हम लोग टाइम को मैनेज करके फिर उसको भी सॉल्व कर देंगे। तो ये कुछ हम लोग आज क्लास में 6.4 से लेके 6.7 का कुछ हम लोग मैथ देखे, उसको बनाए और समझे, और 1-2 दिन में शायद आप लोगों का मैथ का टेस्ट भी होने वाला है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड और 6.4 से लेकर 6.7 तक इसके बीच अगर कुछ मैथ है जो आप लोग से नहीं बन रहा या फिर समझ में नहीं आ रहा, तो आज मेरे व्हाट्सएप में आप क्वेश्चन भेजेंगे तो उसका भी हम वीडियो बना के आप लोग को सेंड कर देंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, ये जो आप आज बताए हम तरीका, इसको बारीकी से समझेंगे, देखेंगे और घर में ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।